जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का आपके खुद के चैनल पीके सर में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। उसके आधार पर कुछ उदाहरण भी देखे थे। अब हम लोग जो पिछले बार 2021 में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का इस सिलेक्शन हम करके यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन सवालों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तब इसके बाद आपको त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल आया था परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब शून्य बताना था कि शून्यकों का योग कितना होगा। तो चलिए हम लोग हल नंबर 1 देखते हैं। हल नंबर 1, हमें शून्यकों का योग निकालना है ना। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ABC का मान। तो लिखेंगे 5y² माइनस 14y प्लस 8 में इसकी तुलना एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से कहते हैं, मतलब मानक बहुपद से, व्यापक बहुपद से ax² प्लस bx प्लस c पढ़ाया है ना। व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यही होता है। चूंकि यहाँ y है तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c। मतलब चर बदल सकता है और जो आपके जो अचर पद होते हैं, जो इसके वास्तविक गुणांक होते हैं वो नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, a लिखवाए तो वहां x² का गुणांक मतलब चर के स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ चर क्या y है तो यहाँ किसका गुणांक होगा, y² का गुणांक। तो y² गुणांक क्या होगा 5। b होता था y का गुणांक यानी x का गुणांक, तो यहाँ होगा y गुणांक। y गुणांक कितना है -14। और c होता था अचर पद यानी 8। हमें से क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a। -b/a। तो चलिए लिखते हैं माइनस b का मतलब -14। ठीक है, तो -14 को कोष्टक में लिखेंगे, a का मतलब 5। तो माइनस गुणे माइनस, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14/5 यानी 14/5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी पहले सवाल का आंसर क्या होगा 14/5। अब आते हैं दूसरा सवाल को। बहुपद x² माइनस 11 के शून्य ज्ञात करना है। तो हमें किसका निकालना है, x² माइनस 11 के शून्यक। तो इसके शून्यक है तो हम दो काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि शून्य किसे कहते हैं कि चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसको 0 करने के लिए या तो डायरेक्ट 0 कर दे या उसको संगत समीकरण में बदल दें। तो संगत समीकरण में बदलेंगे तब वो बराबर 0 लिखेंगे। तो इससे बढ़िया कि हम लोग क्या कहते हैं, x² माइनस 11 बराबर क्या करते हैं 0। शून्य हेतु, शून्य का मतलब कि x का मान अगर x का ऐसा मान निकाला है जिसको रखें तो इसका मान पूरा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो उस x का मान को ही हम लोग कहेंगे इसका क्या, शून्यक। तो इसको हल दो तरीके से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी या सिंपली भी। सिंपल कैसे हल करेंगे, x² है तो -11 तो इधर जाएगा तो क्या होगा +11। आज जानते हैं जब अपने से यहाँ वर्ग है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा वर्गमूल में, और जब वर्गमूल होगा तो क्या करेंगे +-√11। +-√11 इसका मतलब कि एगो +11 आंसर होगा, एगो होगा -√11। यही आंसर हुआ इसका। अतः में लिख सकते हैं ना, अतः में लिख दीजिए। अतः x² माइनस 11 के शून्यक कौन कौन आए, एक √11 और -√11। बस आपका यही हो गया। दो सवाल देखिए कितना छोटा छोटा सवाल आया परीक्षा में। तो अब अगला चलते हैं, ये 2021 के द्वितीय पाली में आया हुआ प्रश्न है सभी। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं y घात का है 2, इसमें y घात 1, इसमें y घात 0। सबसे बड़ा क्या है 2 ना, तो ये 2 घात वाला है यानी द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद का घात कितना होगा 2। तो इसे क्या लिखेंगे y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या लिखेंगे 2। इसका उत्तर होगा तीसरा का 2, मौखिक हो गया। अब चौथा आते हैं, चौथे सवाल को देखते हैं हम लोग।
ये आपके बुक में भी ऐसा सवाल है। चौथा कहा दिया एक द्विघात बहुपद कौन निकालना है, एक निकालना है, जबकि जानते हैं कि के अलग अलग मान के लिए द्विघात बहुपद अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी लिख लेते हैं हम लोग। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, -4, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है, -5। शून्यकों का योग दिया है -4 और गुणनफल दिया है -5। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसको चाहे तो हम लोग px से दिखा सकते हैं, px क्या होता है सूत्र, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, चलिए अब मान रखते हैं, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4, तो -4 कोष्ठ बंद एक्स प्लस इसका मान -5 कोष्ठ बंद k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x सॉरी प्लस माइनस माइनस ना होगा, तो यहाँ -5। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन हमें क ठिकाना निकालने के लिए, हमें क ठिकाना निकालने के लिए एक द्विघात बहुपद, तो हम k का मान अपने हिसाब से कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जो सबके बटा में होता है उसी को k का मान लिया जाता है। ऐसे k का मान आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 5। यह निर्भर करता है कि ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन मतलब विकल्प क्या दिया हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव है तो विकल्प देखेंगे, और सब्जेक्टिव है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए हम लोग सरलतम रखते हैं, k का मान यहाँ बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, तो हम लोग 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी -5 क्या लिख दें क्वेश्चन में, k बराबर 1 रखने पर रख दिए, अब गुणा कीजिए तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। यही हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब 1 हो गया। अगर 2 रखते तो क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 8x -10। 3 रखते तो 3x स्क्वायर प्लस 3 चौके 12x -3 5 15। ऐसे इसके अनगिनत हल होते हैं। यदि आपको 2 शून्यक दिया है या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, यदि आपको कहता है द्विघात बहुपद में बदलिए, द्विघात बहुपद के, तो उसके अनगिनत आंसर होते हैं। उसमें से आप अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हैं विकल्प के अनुसार भी। ठीक है, हमारा हो गया चौथा सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए 5 को इतने में ही देख लेते हैं हम लोग। हल नंबर कितना है, 5 क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग दिया है 6। तो आपको k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा। शून्यकों का योग दिया है तो समझ में आ गया कि शून्यकों का योग का सूत्र लगाना हमें। तो चलिए, तो हमें दिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 में लिख लीजिए a का मान, तो x इसका गुणांक तो क्या है 1, b का मान क्या है x का गुणांक यानी -k है, c का अचार पद यानी 8। ये हो गया। हमें शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, 6 दिया है। क्योंकि शून्यकों का ज्ञात है, ज्ञात को चुके लिखते हैं, शून्यकों का योग कितना दिया 6। और जबकि हम लोग शून्यकों का योग का सूत्र क्या जानते हैं, -b/a यानी बराबर 6। इसको भी मिटा लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो माइनस लिख दिया, b का मान -k, a का मान 1 बराबर 6। तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो प्लस k यानी प्लस k बटे में 1 बराबर 6। तो इसको अगर k में 1 का भाग करें तो क्या आएगा k, तो k बराबर 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर, k बराबर 6। यानी हमारे 5वां का उत्तर क्या होगा,
k का मान 6 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए अगला छोटा सा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए कि ए का मान क्या होगा। अगर आप जानते हैं कि यदि यह गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा। अगर कोई संख्या किसी का गुणनखंड होता है तो क्या आता है, शेषफल 0 आता है ना। तो हम लोग पहले शेषफल निकालेंगे। ये 9th क्लास का सवाल है, 10th क्लास में आया है जो ये रखा है इसके द्वितीय पाली में। तो पहले जिससे भाग करना जो बहुपद होता है उसका नाम मान लेते हैं पी एक्स। माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 हो गया। और जिससे भाग करना होता है जो गुणनखंड होता है उसको मानते हैं जी एक्स से, और जी एक्स में क्या हो गया ए एक्स माइनस ए। अगर हमें शेषफल निकालना है तो जो भाजक होता है ना उसको बराबर 0 करना पड़ता है शेषफल के लिए। क्या करेंगे, जी एक्स का मान 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस ए है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, हमारा ए आएगा ना, एक्स बराबर ए आया, इसलिए शेषफल बराबर, इसलिए शेषफल बराबर क्या सूत्र होता है, पी ए। पीछे भी वीडियो में बताया है कि अगर एक्स का मान जो आए अगर उसको इसमें रख देता है तो वो शेषफल देता है, यानी पी ए हो गया। तो पी ए निकालिए, तो एक्स मान कहा जहाँ एक्स मान ए रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस ए गुणे एक्स मतलब ए प्लस ए माइनस 1 रख दिए ना। अब ए स्क्वायर अब माइनस ए में का गुणा तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या आया ए माइनस 1, इसे शेषफल हो गया। चूंकि जी एक्स मतलब एक्स माइनस ए, पी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 1 का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो शेषफल का मान क्या होता है, शेषफल बराबर 0 होता है। आज शेषफल 0 होता है कि हमारा शेषफल क्या है ए माइनस 1, तो ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए बराबर कितना आएगा माइनस 1 तो प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी ए का मान हमारा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ये क्लास 9 का सवाल था। अब आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। तो हमें शून्यक दिया है ना कि अल्फा बीटा किसके शून्यक है, इसके। तो यहाँ ले हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकालें। कुछ भी पूछे पहले ये दोनों का मान जरूर निकालिए आप। चलिए पहले इससे पहले कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है किसके बराबर, एफ एक्स बराबर। इससे पहले हम लोग ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए का मान एक्स का गुणांक क्या है 1, बी किसका गुणांक एक्स गुणांक माइनस 2, सी अचर पद माइनस 8 हो गया। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पर क्या सूत्र पढ़ा है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मतलब माइनस 2, ए का मतलब 1, गुणा करें तो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 बटे में 1, और 2 में का भाग करेंगे तो 2, प्लस लिखिए या मत लिखिए। अगला है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बटे ए। सी का मान माइनस 8, ए का मान 1, करेंगे तो माइनस 8। इसलिए अब जिसका मान पूछा उसको निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कितना आया है 2, देख लीजिए ध्यान से। ये जो हमारा है वो किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, ये है अल्फा बीटा का, है ना। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कल रख दिए 2, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 8। अब हल कीजिए तो 2 अब माइनस गुणे माइनस प्लस 8 बराबर कितना 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसके आधार पर आपको 7 सवाल और दे रहे हैं और उसको हम बताते हैं तब अगला चलेंगे। एक सवाल आप लोगों के लिए दे रहे हैं बनाने के लिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, दूसरा में अल्फा इंटू बीटा का निकालना है, तीसरा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है, चौथा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। पांचवा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है। छठवा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। सातवां अल्फा बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बटे अल्फा स्क्वायर का मान निकालना है। और आठवां है अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा और इसका सलूशन हम अगले वीडियो में देंगे। आप बना के मिलाइएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। उम्मीद है कि लगभग आपका सभी सवाल सही होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद प्रश्न में। तो देखिए त्रिघात बहुपद, तो इसको लिखते हैं हम लोग, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद px, त्रिघात बहुपद व्यापक रूप का होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a b c d कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। अगर कोई पूछे कि a क्या है तो x³ का गुणांक है, b क्या है तो x का गुणांक है, c क्या है x का गुणांक है, d क्या है अचर पद है। ठीक है, हो तो क्या होगा? नंबर 1 त्रिघात बहुपद px बराबर, सूत्र कैसे बताए थे? अगर यह अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक है तो x माइनस अल्फा भी इसका गुणनखंड होगा, x माइनस बीटा भी इसका गुणनखंड होगा, x माइनस गामा भी इसका गुणनखंड होगा। पिछले वीडियो में बताया था ना त्रिघात बहुपद में, वही चीज। तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसके तीनों के तीनों इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो तीनों गुणनफल इंटू के बराबर क्या होगा? पी एक्स के बराबर। जब इसका गुणा करते हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा तो क्या आएगा? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जहां के क्या होता है यहां लिखते हैं, जहां के अचर होता है, कोई भी वास्तविक संख्या के क्या होता है? अचर, कोई भी वास्तविक संख्या। तो त्रिघात बहुपद में यही होता है कि त्रिघात बहुपद सूत्र ए और ए वाला के इंटू एक्स की माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दूसरा सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको शून्यकों का योग करते हैं। थोड़ा सा इसके आगे लिख देते हैं, इसके आगे थोड़ा सा एक चीज लिख देते हैं, आपको याद करने में सहूलियत रहेगा। शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद का पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य? 3। तीनों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। आपको ट्रिक बताते हैं, समझ लीजिए। उसके बाद अब पूरा सिद्ध करना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरा सिद्ध करके दिखाएंगे जैसे त्रिघात बहुपद में दिखाए थे। इसको ट्रिक कैसे याद कीजिए, देखिए ध्यान से। हमारा है क्या? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां से a कॉमन कर लीजिए। अगर a कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा? ax³ प्लस b बटे में ax स्क्वायर प्लस c बटे में ax प्लस d बटे में a, यही ना बचेगा। ध्यान से, पहला चिन्ह प्लस होता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई बात नहीं। दूसरा माइनस लेते हैं, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? अगर नहीं भी लेते हैं यहाँ पर, चीजें छोड़िए ना, इसका यहाँ से तुलना कर लीजिए ना सीधा सीधा, ठीक नहीं आ जाता। देखिए यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या है? बी बटे ए, तो इसका माइनस इसके आगे चल जाएगा, देख रहे हो ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हुआ? माइनस बी बाई ए। तीसरा है 2 2
शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। कहने का मतलब है कि दो दो को लेना है, शून्य कितना लेना है, दो दो। तो अगर 3 लोगों को लेना है दो तो तरीका से, तो कैसे लेंगे? एगो अल्फा बीटा ले सकते हैं, एगो बीटा गामा, एगो गामा अल्फा, यही ना ले सकते हैं आप। 3 वस्तुएं हैं आपके पास, मान लीजिए ए बी सी, तो कितना तरीका से 2 लोगों को चुन सकते हैं? इन्हीं 3 तरीकों से ना। आप इसका क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ एक्स गुणन का है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ है सी बटे, तो सीधे यहाँ हो जाएगा सी बटे ए सूत्र, दोनों प्लस में है। और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? तो ध्यान रखिए, यहाँ गुणनफल का है माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो इस माइनस को इसके आगे भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बटे ए। तो ये त्रिघात बहुपद का है। त्रिघात बहुपद का सूत्र, उसके शून्यकों का योग, उस दो शून्यकों गुणनफलों का योग, आई शून्यकों का गुणनफल। इस पर आधारित आपके पाठ्य पुस्तक में ऐच्छिक में सवाल दिया है, प्रश्नावली में सवाल तो नहीं दिया है, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा इस सूत्र पर आधारित सवाल, और भी ऐच्छिक से उठा के, इसलिए आपको ये सूत्र बता दिए हैं। प्रूव करना होगा तो जैसे द्विघात बहुपद का प्रूव किया था वैसे इसका भी प्रूव करना है, सिद्ध करना है। और उसके बाद भी अगर जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी प्रूफ आपको भेज देंगे, यानी यूट्यूब पर डाल देंगे। चलिए अब अगला 2.2 में अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2, एनसीईआरटी की बुक का प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या कर रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी पहला सवाल है कि शून्य ज्ञात करना है, यानी एक्स यानी चर का वह मान निकालना है जिसके लिए दिए गए बहुपद क्या हो? शून्य हो जाए। फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि उसके शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध है, इसकी जांच करना है। तो हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है शून्य ज्ञात करना। पहले शून्य ज्ञात करते हैं, पहले हल लिखते हैं। एक तरीका है कि इसको संगत समीकरण में बदल दीजिए, तब भी हल हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि इसके बहुपद इसको बराबर 0 कर दीजिए, दोनों एक ही है। तो हम लोग ऐसा पसंद करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 के शून्यक हेतु, मतलब हम लोग किसके लिए शून्यक हेतु, इसको क्या करेंगे? शून्यक के लिए इसको समीकरण में बदल देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, बराबर 0 कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स का ऐसा मान निकलना है जिसके लिए क्या हो जाए? पूरा बहुपद 0 हो जाए, उसी के लिए हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आप देखिए ये द्विघात बहुपद है। आप लोग 9 में भी 8 में भी गुणनखंड करना सीखे, फिर भी आपको बताते हैं गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। पहले इसको घटते क्रम में सजा लीजिए, जैसे 2 घात वाला है, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला, चर में। अब पहले और अंतिम में, प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं बगल में। चलिए रफ के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला पद हमारा है एक्स स्क्वायर, दूसरा है माइनस 8, 3 से गुणा करते हैं, क्या आएगा? प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस गुणा का 8 में 8 एक्स स्क्वायर। पहले और अंतिम पद में गुणा कीजिए, और जो गुणनफल आए उसको 2 भाग में तोड़िए, और दोनों भाग का हल किसके बराबर आना चाहिए? बीच वाला क्या है? तो बीच वाला क्या है? माइनस 2x। यानी आपको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर बाह्यतम पक्षों मतलब बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर आए, हल करने पर बीच वाला आना चाहिए। 2 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए तोड़ते हैं पहले माइनस को। माइनस का गुणनखंड 2 होता है, एक होता है प्लस गुणे माइनस, एक माइनस गुणे प्लस। आपकी जैसी इच्छा आप किसी को लिख लीजिए, ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला। चलिए हम नीचे वाला लिख लेते हैं, माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस हो गया, कोई एक लिख लीजिए। अब 8 को उसको 8 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। किसके रूप में? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 8 का गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, और कोई लिख सकते हैं 4 गुणे 2, मतलब पलट जाएगा। तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिखते हैं? 1 गुणे 8 है, 2 गुणे 4। तो इसमें से देखिए हमको क्या करना है? हल करना है ना। तो एक माइनस एक प्लस है, जुटेगा घटेगा? जुटेगा। किसको जो घटेगा, घटाने में किसको आना चाहिए? हमको 2 आना चाहिए। तो अगर 8 में से 1 घटी तो 7 आई, और 4 में से 2 घटी तो 2 आई, मतलब यही चाहिए। और हमको कौन सी में चाहिए? माइनस में चाहिए।
तो माइनस वाला को बढ़ देते हैं 4 देते हैं और छोटका वाला को 2, क्योंकि -4 + 2 -2 होता है। अगर इसको 4 दे देंगे इसको 2 तो यहाँ +2 आने लगेगा। ठीक है, अगर हमको माइनस में चाहिए होता है तो बड़का को माइनस में देते हैं, प्लस में चाहिए होता है तो बड़का को प्लस में देते हैं। अब बाकी यहाँ 2x है तो एक एक x समझ देते हैं। तो आप जानते हैं ना कि -4x + 2x बराबर क्या आता है -2x। अब -4x में +2x का गुणा होता क्या आएगा -8x²। तो इन्हीं दोनों को इसके बदले में हम लोग लिख देंगे। चलिए हम लोग लिख रहे हैं x² -2x क्या लिखेंगे -4x प्लस 2x -8 बराबर 0 हो गया ना। अब 4 गो तो 2 का जोड़ा लगा लीजिए कॉमन करने के लिए। इनका एक साथ इनका एक साथ, चीज नहीं देना है समझाने के लिए दोनों कॉमन कीजिए। तो हम लोग 8 में भी पढ़े अच्छे से, नहीं पढ़े 9 में भी कैसे कॉमन करना था। दोनों में क्या शामिल है तो देखिए x² का मतलब होता है x गुणे x, -4x का मतलब होता है -4 गुणे x। दोनों में क्या शामिल है x, तो हम x निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, पहले में खाली एक x बचेगा और दूसरा का बचेगा -4, तो लिख लेते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं +2x है तो इसको लिखते हैं 2 गुणे x, i -8 है तो हम 2 गुणे -4 लिख सकते हैं कि दोनों बराबर आना चाहिए। यहाँ कुछ है तो मतलब प्लस है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। +2 में -4 गुणा तो -8 आएगा ना। दोनों में से +2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखना होता है कि कॉमन ऐसा करेंगे बीच में यही संख्या आना चाहिए जो यहाँ बच रहा है ना, वही बीच में यहाँ आना चाहिए। देखिए बच रहा है यहाँ x बच रहा है, दूसरे में क्या बच रहा है -4। मेन दोनों बराबर आना चाहिए, ध्यान रखना है। उसके बाद अब x -4 दोनों में है तो x -4 निकाल लीजिए। तो क्या बचा दूसरा क्वेश्चन में, पहले का x बचा दूसरे का +2 बचा बराबर 0। एक बात आपको बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, तो पहला 0 है तो दूसरा 0 हो। तो ऐसे लिखेंगे यदि पहला 0 कर लेते हैं, x -4 को 0 करेंगे तो x में हमारा कितना आएगा 4, यहाँ पाई खींच लेते हैं, जगह बगल में बचा है ना, यहाँ लिखते हैं और यदि किसको 0 करें दूसरा को, यानी x + 2 को 0 करते हैं तो हमारा x बराबर कितना आएगा -2। तो हमारा आ गया ना अतः में पहला का जवाब अतः है। इसलिए क्या लिखेंगे कि x² -2x अब -8 के शून्य कौन कौन आ गए हमारे, शून्य कितना है 4 और -2 है। अब जांच कर सकते हैं, इसका तनिक ग्राफो दिखा देते हैं आपको, बगल में ग्राफ पढ़ा है तो थोड़ा ग्राफ को दिखा देते हैं तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ी ग्राफो इसका देख लेते हैं हम लोग भाई। एक लाइन छोटा सा ग्राफ है, शून्य को किस पर दिखाते हैं, शून्य को x अक्ष पर -2 और 4 में -2 बाएं होता है और 4 दाएं होता है, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत, यही ना होता है। इसको x जैसे दिखाते हैं। हमें 2 जगह कट कर रहा है, मैंने 2 और 4 पर। आप देखिए हमको परवलय बनाना है, लेकिन परवलय का मुंह चूंकि x इसका चिन्ह प्लस में है तो मुंह किधर करेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर ले चलते हैं। आने तो आप चाहिए तो जांच भी कर सकते हैं कि इधर कौन होगा, आने तो नहीं जांच कर सकते तो मुंह ऊपर की ओर रहना चाहिए। हमारे 2 अच्छा पर कट करना चाहिए, तो कैसा होगा ऐसे ना बनाए थे, देखो ध्यान से ऐसे ऐसा होगा। इसका मतलब कि हमारे 2 से छोड़ जाएंगे तो प्लस में आएगा और 4 से बढ़ जाएंगे तभी प्लस में आएगा। हमारे 2 और 4 के बीच में क्या होगा, हमारे 2 से बड़ी संख्या 4 से छोटी संख्या डालेंगे तो इसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये इंटर में पढ़ना, अगर यहाँ आप समझ गए हैं तो बहुत ही आसान चीज हो जाएगा वहां इंटर में थोड़ा सा। चलिए ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग जांच करने। क्यों जांचेंगे भाई, तो यहाँ दिया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लोग जांच करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसका मतलब कोई ज्यादा यहाँ खास मतलब नहीं है। हम लोग जांच करते हैं किसके बीच के भाई, तो लिखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों, यहां लिख सकते हैं बहुपद के जो दिया गया बहुपद है, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इतना बड़ा न लिख के हम लोग खाली लिख देंगे जांच।
इतना बड़ा न लिखे खाली क्या लिख देंगे जांच, भाई हमें जांच करना है तो हम जांच लिख देंगे। और चलिए जांच करना है तो क्या कर रहा है भाई, शून्यकों, तो शून्यकों को देखते हैं हम लोग जांच। इसका हम लोग संबंध भी स्थापित किए द्विघात का, पहले जोड़ेंगे हम लोग इसको। चलिए यहाँ जोड़ते हैं, इसके नीचे का जगह यहाँ बनाते हैं, तो शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग। चलिए योग कीजिए। हमारा शून्य क्या है, 4 और -2 है, तो 4 प्लस -2, ध्यान से 4 प्लस कोष्टक में गुणा, तो प्लस गुणे माइनस, -2, 4 से 2 घटेगा 2। इसको सेटिंग कीजिए। शून्यकों का एक सूत्र क्या होता है, -b/a, तो यहाँ लिखिए माइनस, अब b का मान कितना है, तो अब यहाँ मौखिक ही कीजिए, तो a का मान 1, b का मान -2 पढ़ा दिए ना, तो थोड़ा समझ लीजिए -2, अब बटे a का मान 1। अब जो हम -b/a पर रखे हैं उसको जांच करेंगे जो ऊपर आया है उससे, क्या यह 2 के बराबर है, तो देखिएगा कि माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, 2/1 मतलब 2, दोनों बराबर है ना, है, इसका मतलब इसको माइनस रख दें, यह किसका गुणांक है, x है, तो लिखते हैं कि x का गुणांक, अब बटे में किसका गुणांक, x² का गुणांक, हो गया ये शून्यकों का योग वाला। आप शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल सब सेटिंग करना है, खाली सेटिंग करना जानिए बस आंसर आ जाएगा। गुणनफल, गुणनफल निकालिए, तो क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे किसका, -2 का, तो कितना गुणनफल आएगा, -8। इसको भी सेटिंग करेंगे किस पर, c/a पर, c का मान क्या है, तो देखिए इस सवाल में c का मान -8, a का मान 1, तो ये क्या है -8, अचर पद है ना, तो लिख दो अचर पद, बटे में x² का गुणांक, वेरीफाइड हो गया ना, देखिए जा चुका, आ गया ना, -b/a, c/a, ये हमारा क्या हो गया, आंसर लिख दीजिए चाहे कुछ भी, ठीक है, यही। इसी तरह सभी सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल परीक्षा में लगभग 2 बार पूछा है, पूरा का पूरा, नहीं तो आपसे दो ही चीज पूछता है, एक शून्यक पूछता है अलग से, एक शून्यकों का योग और गुणनफल पूछता है, यही 2 चीज नॉर्मली पूछता है, ऐसा बहुत ही कम पूछता है, ठीक है। तो हम लोग मेन रूप से ये पूरा प्रक्रिया चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। अगला चलते हैं, हाँ एक टाइप एक ही साल बताएंगे, अब आगे अगला आते हैं दूसरा टाइप पर, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा टाइप का है, इसमें इसकी खासियत क्या है, देख रहे हैं ना, इसमें u इसका गुणांक है 4, u का गुणांक है 8, अचर पद इसमें नहीं है। पहला आपको जो समझाया उसमें तीनों पद थे, तीनों के तीनों, क्योंकि जानते हैं कि द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद होते हैं, ठीक है। तो पहला में तीनों पद थे, दूसरा टाइप जिसमें अचर पद ना हो, उसका कैसे निकालेंगे, तो उसको भी बनाने का तरीका सेम है, चलिए बनाते हैं। सवाल वही है, 4u² + 8u के शून्यक हेतु, तो क्या करेंगे शून्यक हेतु, तो चलिए 4u² + 8u को बराबर 0 कर देंगे, तभी ना हमको u का ऐसा मान खोजना है जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो u, अब देखिए आंसर से, अब ऐसा सवाल है ना तो इसको बीच वाले का तोड़ते फोड़ते नहीं है, सीधे कॉमन करते हैं, ये कॉमन है दोनों में, 2 पद है दोनों में कॉमन करते हैं, या 4u को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि 4 8 में क्या कॉमन होगा, 4 u² में u, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा u, ऐसे में बचेगा 2, ठीक है। जांच करके देख लीजिए, 4u में u को गुणा होता है 4u², 4u में 2 को होता है 4 2 8, कॉमन हो गया। अब यदि और यदि वाला कर लीजिए, यदि 4u बराबर 0 हो तो u बराबर क्या होगा, 0/4, यानी u का मान कितना, 0 में 4 का भाग करना 0, और यदि u + 2 बराबर 0 हो तो u बराबर क्या होगा हमारा, -2। अतः में लिख सकते हैं, अतः चाहिए इसलिए, अतः 4u² + 8u के शून्य कौन हुए, शून्यक 0 और कौन हुए, -2 है, 0 -2 है। अब जांच करना है, जांच उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, खाली छोटा में लिख देंगे जांच। तो शून्यकों का योग निकालिए पहले, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जोड़ कीजिए, कौन है शून्य, भाई 0 है, जोड़ना है -2 को, तो 0 - 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 और प्लस गुणे, कोष्टक में गुणे, तो प्लस गुणे माइनस मतलब माइनस, और 0 में 2 घटे तो -2।
अब -2 को सेट कीजिए, क्यों शून्यकों का ये है, क्या सेट करेंगे, -b/a, तो लिखिए बराबर -b का मान 8, 8 लिखिए, अब बटे u का मान 4, तो 4 लिखिए, सॉरी a का मान, सॉरी वहां u बोला आ गया था, a देखिए 4, -b/a होता है, तो b का मान 8, a का मान 4। अब इसको देखिए मिलाइए तो 8 में 4 का भाग करें तो -2 आएगा ना, ऑफ कोर्स आएगा। जब आएगा है तो इसको लिख दीजिए माइनस, ऊपर किसका है, ई किसका गुणांक है, u का गुणांक है, u का गुणांक, चर बदल गया है, x का नहीं लिखेंगे गलती से भी, और नीचे किसका, u स्क्वायर का गुणांक, पहला हो गया u स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा क्या देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा कीजिए, 0 में गुणा करना है -2 से, गुणा करें तो 0 आएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, c का मान कितना है, तो इसमें c नहीं ना है, c का मान कितना है, तो 0 है, a का मान कितना है 4, सेटिंग कर दिए, ऊपर लिख दीजिए इसको अचर पद, अब बटे में u स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा क्या हो गया आंसर, सत्यापित कर दिया ना। ये दूसरा सवाल है। अब आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, टाइप 3, इस सवाल, इस अध्याय में 3 टाइप का सवाल है, 2 हो गया, तीसरा आप बताने जा रहे हैं। फिर देखते हैं अगला टाइप, टी इसका मान 15, इसमें इसकी क्या खासियत है, इसमें b का मान 0 है, यानी t के गुणांक का मान क्या है, 0 है। पहला तीनों पद हो गए, दूसरा कि अचर पद गायब होगा, तीसरा कि बीच वाला यानी x का गुणांक यानी t का गुणांक ही गायब होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको बनाने के 2 तरीके, एक गुणनखंड कीजिए, एक हल कीजिए। हमें टी स्क्वायर माइनस 15 का क्या निकालना है, शून्य निकालना है, शून्य, शून्य के हेतु तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या, 0। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, गुणनखंड करके भी, अब एक है कि सीधे भेज कर, देखिए हम सिंपल वाला बना रहे हैं, टी स्क्वायर बराबर -15 है, तो इधर क्या होगा 15, और टी बराबर, जब भी हम उधर भेजते हैं ना तो प्लस माइनस रूट लिखते हैं, रूट कितना 15, यानी हमारा टी का मान आ गया, एक बार √15 प्लस में, और एक बार क्या आ गया माइनस में, छोटा, ऐसे बना लीजिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे बना देते हैं आप, बीच में बराबर तो आगे या लिख सकते हैं, या अतः भी इसका लिख लेते हैं, तब आगे हम बता रहे हैं उसको, अतः चाहे इसलिए, अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य कौन हुए, शून्य स्क्वायर रूट 15 और माइनस स्क्वायर रूट 15 है। अगर इसको इस तरह गुणनखंड भी इसे बनाना होता तो कैसे बनाते, देखिए यहाँ पर बना दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15 है बराबर 0, जब बीच में माइनस होता है ना तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सेट करते हैं, तो t को t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए a प्लस बी, एक बार घटा दीजिए यानी a माइनस बी रूट बराबर 0। अब बगल में चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाए हैं। अब यदि और यदि जानते हैं कि इसको 0 कीजिएगा, t प्लस √15 को 0 कीजिएगा तो t का मान माइनस √15 आएगा, और जब इसको 0 कीजिएगा तो t बराबर क्या √15 आएगा ना। इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, हम जानते हैं। चलिए आइए जांच करते हैं हम लोग, जांच क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य कौन है √15, जोड़ेंगे माइनस √15 को, ध्यान से √15 प्लस माइनस माइनस √15, घटेगा तो आएगा लड्डू मतलब 0, √15 बराबर है ना प्लस माइनस तक 0 होगा। आज 0 सेटिंग कीजिए, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बटे, तो माइनस b का मान, तो b इसमें नहीं है तो 0, a का मान बगल में गुणांक कितना 1 बराबर है दोनों, तो इसको लिख सकते हैं माइनस b का मतलब t का गुणांक, t का गुणांक, अब बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, सीधे सेटिंग करना है। और अंतिमवा है शून्यकों का
गुणनफल। क्या करेंगे भाई, तो √15 में गुणा करेंगे माइनस √15 का, तो प्लस माइनस माइनस, √15 में √15 होगा तो खाली क्या आएगा 15। √15 में √15 गुणा होता है √225 होगा, 225 के बराबर 15 आएगा, रूट हट जाएगा। इसको सेट करना c/a, तो c का मान -15 बटे में a का मान 1। ऊपर क्या है अचर पद, अचर पद, और नीचे है t² का गुणांक, ये भी हो गया आंसर। तो इस अध्याय के आपके तीनों, इस अध्याय में कुल लगभग सवाल थे 6। 3 सवाल बता चुके, 3 टाइप का बताए, बाकी 3 आप सवाल बना लीजिएगा। यदि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक चलते हैं अध्याय 2 सवाल 2.2 का दूसरा का पहला सवाल देखने के लिए। अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी जो 1/4 है वो क्या दिया है, योग की गुणनफल। तो ध्यान से देखिए, ये बीच में है सब इनको ना, तो इससे पहले क्या है योग, तो यहाँ 1/4 योग है, हमारे से क्या है गुणनफल है। तो इसी को हमको क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो पहले हल लिखेंगे, हल लिख लिए, क्या दिया है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग को किससे कहते हैं हम लोग, काम पड़ गया है अभी, अल्फा प्लस बीटा से। आई कितना दिया है 1/4, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा संख्या के रूप में, इसका मान दिया है 1/4। और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा से, दिया कितना -1। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका नाम चाहे तो px भी रख सकते हैं। क्या सूत्र होता है, तो k इंटू ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना। k कोई वास्तविक संख्या होता है, अचर है। अब इसे मान रखिए, तो k इंटू ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे 1/4 इंटू एक्स, अब प्लस इसका मान -1। जब भी माइनस रहे तो कोष्टक देना अनिवार्य है, जरूरी होता है। अब बाकी में दीजिए चाहे ना दीजिए कोई बात नहीं। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, k इंटू ax², x का गुणा 1 में होगा कि 4 में, तो x अंश में गुणा होगा तो क्या होगा -x/4 1 में होगा, अब प्लस -1, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आप किताब में आंसर मिलेगा तो आंसर नहीं आया है क्योंकि आंसर है नहीं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, k के भिन्न भिन्न मानों के लिए द्विघात बहुपद अलग अलग होंगे, लेकिन उन सभी द्विघात बहुपदों के शून्य का योग 1/4 आएगा, गुणनफल -1 आएगा। यानी इसके आंसर अनगिनत होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो इसमें उत्तर किसी का मिले चाहे ना मिले कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, किताब का आंसर लाना है तो कैसे लाना है वो हम बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आप k का मान कुछ भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्र है तो आपको बताते हैं कि k का मान वही रखिए जो हर में हो। क्या किसमें हो, हर में। तो भिन्न के जोड़ कर लीजिए पहले, अगर करना है तो। चलिए इतना ही छोड़िए, चलिए इसका हर लॉसन निकालते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, बटे में 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 4 1 का लॉसन 4, 1 से 4 में भाग करें तो कब हम करेंगे 4, और 4 में x² गुणा है तो 4x² माइनस 4 में 4 भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा हुआ तो x माइनस 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 में 4 में 1 का गुणा हुआ तो 4, यही आया। हम k का मान कह लेंगे, किताब का आंसर मिलाना है तो कहे तो k का मान वही लीजिए जो हर में आए, हर में कुछ ना आए तो 1 लीजिए k का मान, तब किताब में ऐसा मैच करेगा। तो k का मान हम लोग 4 ले लिए, 4x² माइनस x माइनस 4 बटे में 4। हम बताए थे, जल्दी उसको लिख दीजिए, k बराबर 4 रखने पर या लेने पर आप k का मान कुछ भी निकाल सकते हैं। क्यों k का मान हम 4 लिया है, सवाल यहाँ पर भी दिखेगा, कौन ध्यान पर निकालना है, एक ठे निकालना है। अगर k के पद में छोड़ देंगे तो यह अनंत बहुपदों को रूप में परिभाषित करेगा। यानी अनंत ऐसे बहुपद है जिनका शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 होता है, ठीक है।
तो यहाँ 4 से 4 क्या करते हैं, काट दीजिए। कौ बार में कटेगा, एक बार में, ठीक है। I1 से गुणा करने पर, भाग करने पर इसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिख दीजिए 4x² माइनस x माइनस 4, ये आंसर किताब में आंसर मिलाइए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर मैच कर जाएगा। जब भी हर में जो भी संख्या है उसी को k का मान रखना है, किताब का आंसर मिलना है। तो अदरवाइज आप k का मान कुछ भी रखते हैं, 1 रखते हैं तभी भी सही आंसर, 2 रखते हैं तभी भी सही, 3 रखते हैं तभी। ये सवाल उसी तरह है जैसे आप लोग पढ़े दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या को ज्ञात करने वाला। तो दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक, यानी अपरिभाषित, अनंत, ठीक है। हमारी बात लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप का सवाल। चलिए आप देखते हैं, ये सवाल नंबर 2 है। इसमें दिया है √2 और शून्यकों का योग, गुणनफल दिया 1/3। इस सवाल में 6 सवाल है, जिसमें दूसरा बता देते हैं, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाकी सवाल को बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बाकी का भी वीडियो बना के आपको डाल देंगे। यहाँ क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, तो √2 दिया है। सॉरी, इस यहाँ उसका संकेत लिख लीजिए, संकेत लिखिएगा तो आपको 17वां में संकेत का प्रयोग करेंगे हम लोग 17 में। तो अल्फा प्लस क्या लिख दीजिए, बीटा, ये कितना है, √2 है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया, 1/3। इसलिए कौन सी निकालना हमें, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। px बराबर क्या सूत्र होता है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ना, k जहां वास्तविक संख्या होगी या अचर होगी। चलिए k का मान छोड़ देते हैं अभी, x², इसका मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो √2x, कोष्टक लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस 1/3। आप चाहिए तो भिन्न जोड़ कर लीजिए, चाहे k का मान 3 रखे, सब में गुणा कर दीजिए। हमको कहे थे जो बाटा में आए, तो बाटा में इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 3 है, तो 3 लगे तभी भी हो जाएगा। तो एरा पर हम 3 लगे देखते हैं, सीधे आपको दिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो k का मान कर लेने पर 3 ले लेते हैं। कहा लेते हैं कि भाई बटा में इसके 3 है, नहीं तो आप क्या करिएगा, पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका 1, इसका 1, 3 का लसन करें तब भी कर सकते हैं। k बराबर कर लेने पर, k बराबर 3 लेने पर, ले लिए, 3 से इसमें गुणा कीजिए, 3 में x इसमें होगा तो 3x², 3 में √2 का होगा तो 3√2x, 3 का 1/3 में होगा तो 3/3 होगा ना, 3 एकम 3/3, 3 से कट जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 में 3 भाग करें 1, यही क्या हो गया आंसर। अब जैसे भी बनाइए, कैसे भी बनाइए, आपका यही आंसर आएगा, किताब में भी यही आंसर दिया है। आप चाहते तो 3 से अलग भी ले सकते थे, 6, 7, 8 मतलब कुछ भी ले सकते थे। इस तरह से 2.2 के लगभग सभी सवाल को बता दिया, सभी टाइप के। अगर उसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के लिए 2.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।